तो आज हम आ गए हैं गाइस न्यूट्रॉन 2.0। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ये टेक फेस्ट है, ठीक है। और मैं ऐसा मानता था कि हमारे कॉलेज का टेक फेस्ट बहुत क्रेजी है, लेकिन लास्ट ईयर न्यूट्रॉन 1.0 हुआ था और मेरे को कई सारे लोगों ने कमेंट्स वमेंट से बताया था। पर मैं था स्विट्जरलैंड में, मैं अपने सेमेस्टर एक्सचेंज पे गया था, तो मैं आखिरी साल, पिछले साल तो नहीं आ पाया था। बट दिस इज न्यूट्रॉन 2.0। गेस्ट पासेस मिल चुके हैं हमें और हम आ गए हैं इनके फेस्ट में। कॉर्पोरेट हसल, कॉर्पोरेट कल्चर, इस सब में घुसने के बाद वो जो कॉलेज वाला एलिमेंट मिसिंग था लाइफ से, अब उसको जीने का टाइम फिर से आ गया है। और मैं आपको भी दिखाता हूँ एक्चुअली कि किस तरीके से न्यूटन ने अपना ये जो टेक फेस्ट है इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो चलो मेरे साथ। सबसे पॉपुलर इंसान चल रहा है, या एक्चुअली डॉग चल रहा है, वो ये है और इसको कंट्रोल कर रहा है सात्विक। ठीक है सात्विक ब्रदर, इसका नाम क्या है पहले तो? नाम इसके बहुत मल्टीपल रखे क्लब वालों ने। अच्छा, जैसे कि व्हाट इज द कूलेस्ट नेम? शीरो, शीरो, शिशिमानु, Alexander the Great Third. I like it, I like it. So there are many names for it, but we have not fixated for one particular name. क्या We कर will सकता soon. है यार ये? सबसे ज्यादा कूलेस्ट हरकत क्या कर सकता है तुम्हारा ये शीरो? He can do some tricks. Mainly, we bought it for reverse engineering this. ओके Our lab at robotics lab at NST, we bought it because we wanted to learn how this works, ओके। the insides of it. So ठीक we है। can recreate this someday. क्या लग रहा है तुम्हें, कब तक तैयार हो जाएगा? क्या अगले फेस्ट में जब मैं आऊंगा तो तुम दिखाओगे मेरे को एक version? Hopefully, बिल्कुल, hopefully इसके साथ अपना वर्जन भी हो, साथ में दोनों खेल रहे हो। बढ़िया बढ़िया। बट Thank you so थैंक यू much. सो मच, दिस इज No, no, क्रेजी। और अगले फेस्ट में आके मैं इसका वर्जन बिल्कुल, 2 बिल्कुल। देखना चाह रहा हूँ जो तुम लोग खुद बनाओगे। बट नाइस टू Hopefully. मीट यू, ऑल द Yeah. बेस्ट फॉर दैट। अब मैं जाके यार अपने दोस्तों से मिलता हूँ, पता नहीं कहाँ है, मैंने उनको कॉल करके बुलाया था बट अभी आओ, आगे आगे आ जाओ। अपूर्वा, हाय, हेलो, व्हाट्सअप। तुम्हारा माइक किसी और के पास है तो तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही। व्हाट्सअप ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? भविष्य। इसका भविष्य बहुत ब्राइट है क्योंकि ये न्यूटन में पढ़ता है। सटल इंटीग्रेशन देख रहे हो गाइस। हाय, व्हाट्स योर नेम? सुदेशना। व्हाट्स योर नेम? अवनीत। तो सुदेशना, अवनीत, अपूर्वा और भविष्य के साथ हम मिल चुके हैं और ये लोग हमें दिखाने वाले हैं इनके कैंपस में क्या कूल चीजें हो रही है आज। और न्यूट्रॉन 2.0, ये कौन सा एरिया है भाई? यहाँ तो तुमने पूरी ब्लू ब्लू वो लगा रखी है, लाइट पूरा। This is what we call aesthetic ambience. Oy, You know, oy, oy, oy. aesthetic Okay. ambience. You know, you go to coffee places, you'll see हाँ. like this. So we Okay. have created one arena types. Oh, And, yeah. अच्छा, यहाँ सारी गेम्स So games and all, BGMI is happening, RC cricket is happening. देखो गाइस कितने ज्यादा क्रेजी तरीके से लोग घुसे हुए हैं अपनी गेम्स में। और यहाँ पे जीतने वाले को क्या मिल रहा है? आई मीन यू हैव क्रेजी Yes, स्पॉन्सर्स। and Crafton guys, Crafton is हमारा एक sponsor हो चुका है. So yeah, काफी सही। that's one of our achievements and flexes. No, you should definitely flex about such Obviously. sponsors, but let's go, let's Yeah. find out क्या चल रहा है। Basically, BGMI round is happening, यहाँ से and देखो, whoever यहाँ से। wins will get the prize pool. That is crazy। कितने पैसे मिल रहे हैं इनको? I guess 80,000 prize pool. That is crazy। Yes. हार गया है, इसको डिफीट लिखा आ रहा है यार। हम चलते हैं, उसका थोड़ी हमने yes. किस्मत खराब कर दी गाइस। Let's go to somebody else। So more than I guess 100 teams participated, and we had Okay। a pre-round. So Huh. we filtered out most of them. Now we have, you can see on the screen that we have 19 teams in Group A. Oh। So we have divided into two groups, and the respective POCs are there. They are covering the event. And then there are referees also, so there is no chance of having any Cheating? unfair play. Yeah, obviously. चीटिंग कैसे करते हैं गेम्स में? Because somebody will say like कि इसने bot hacker है, that he will Oh। play हाँ। like he'll kill all. Let's go find out hacker guys inside। अगर तुमने हैकर ढूंढ लिया इस वीडियो फुटेज से जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, Okay. तो तुम्हें मिलेंगे 80,000 यार अवनीत, क्लासरूम तो तुम्हारे काफी मस्त है। ये इज दिस वेयर यू गाइस स्टडी, वेयर यू हैव Yes. क्लासेस? तुम बताओ, हाउ इज लाइफ गोइंग? क्या कर रहे हो तुम आजकल? आजकल बहुत सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है यार, मुझे भी थोड़ा बताओ। मतलब यहाँ पे वाइब बहुत सही है। हाँ, आई कैन Classroom- सी, मतलब पूरी वाइब क्लासरूम इतनी की सही तो तुम्हारी क्लासरूम बढ़िया ही है। हाँ अटेंडेंस का थोड़ा इशू होता है, बट ठीक है। हाँ, क्या है, क्या अटेंडेंस पॉलिसी? 75%। तो अच्छी बात है ना यार, तुम्हें पढ़ने के लेकिन लिए थोड़ा यहाँ वो पे कर आने रहे का हैं। मन करता है। हाँ एक तो क्लासरूम इतनी अच्छी है, हाँ और उसके बाद में जो टीचर्स है भाई, हाँ। मतलब जैसे जितनी वीडियोस देखी थी मैंने हाँ। यहाँ पे आने से पहले, हाँ। भाई कॉलेज के प्रोफेसर बहुत बोर करते हैं। हाँ। यहाँ पे ऐसा अगर क्लास नहीं लगाई हाँ। तो उसके बाद होता कि भाई अब कैसे पढ़ेंगे। ओह, मैं बहुत सही पढ़ाते हैं काफी teachers, इंसाइटफुल बहुत। टीचिंग है बेसिकली। क्योंकि इंडस्ट्री के ही है, जैसे जेप्टो के जिन्होंने जेप्टो बिल्ड करा था वो हमें पढ़ा रहे हैं, ओह तो वो वाओ। डायरेक्टली हमें
कोर कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं, हम फर्स्ट ईयर में रिएक्ट सीख रहे हैं, हाँ तो वो बहुत मतलब वैसे। हाँ, विच इज क्रेजी। नहीं, मैं एक्चुअली अभी तुम्हारे फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स से बात कर रहा था, हम्म। वो यही बता, तुम भी फर्स्ट ईयर में ही हाँ हो ना? फर्स्ट ईयर में। हाँ, और तुम बता रहे हो तुम्हारा स्टार्टअप वार्टअप है हाँ फर्स्ट मेरा ईयर खुद का में। स्टार्टअप भी है। बढ़िया काम कर रहे हो यार तुम, मतलब व्हाट इज द स्टार्टअप अबाउट? सो स्टार्टअप इज बेसिकली हमारी एक एजेंसी है, यूआई यूएक्स एजेंसी। ओके। तो यूआई यूएक्स में क्या हो रहा था आज से, मतलब जो मैंने एक गैप नोटिस करा हाँ। कि यूआई यूएक्स में या तो आप यूजर फ्रेंडली डिजाइन दे सकते हो, हाँ। या तो आप बिजनेस गोल्स को मीट कर सकते हो। राइट। कोई दोनों चीजों को कर नहीं रहा था। हाँ। मैंने गैप आइडेंटिफाई करा, Yeah. और हमारी टैगलाइन भी है कि यू एक्सप्रेसो ब्रिजिंग गैप बिटवीन यूआई एंड बिजनेस ग्रोथ। ओके। तो हम दोनों चीजों को साथ में लेके आते हैं। हमारे पास में यूआई डिजाइनर भी बैठा है और उसके साथ में बिजनेस एनालिस्ट बैठा हुआ है। राइट। तो दोनों जब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो दोनों एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ डू यू नो गेट सच आइडियाज? क्या मतलब ये ज़ेप्टो वेप्टो के तुम्हें जब पढ़ाने आते हैं तब ये ऐसे मोटिवेशन आती है इनको देख के? बहुत मोटिवेशन आती है, क्योंकि ये इन्होंने बिल्ड करा है, स्क्रैच से बिल्ड करा है। तो वो स्क्रैच से बिल्ड करने में वो एक स्टार्टअप की जो फील होती है ना, हाँ। अभी हमने बहुत सारे यहाँ पे उन्हीं के साथ प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। राइट। वन नाइटर में हमने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, वन नाइट में वेबसाइट हाँ। भाई वो भी crazy। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। हाँ। बहुत ही वो मेरे को थोड़ा The थोड़ा best याद आ रहा है, moment मैं तो is- फोर्थ ईयर में था जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था कॉलेज में। हमने भी ऐसे पूरा एक वन नाइट मार के किया था, बट तुम फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें अगर अचीव कर रहे हो ब्रो, इट्स क्रेजी। आई कैन ओनली इमेजिन कि नाम तुम्हारे दोस्त का भविष्य है, लेकिन तुम्हारा भी भविष्य खूब उज्जवल लग रहा है मेरे को। और फर्स्ट ईयर में तुम इंटर्नशिप्स भी कर रहे हो? हाँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आईआईटी तो थर्ड ईयर में जाके अपन इंटर्नशिप्स अभी हम लोग आईआईटी रुड़की गए थे, हाँ। बिट बाय बिट उनकी हैकाथॉन थी वेब हाँ, डेव की। हाँ। वहाँ पे जब हमने जाके बात करी लोगों से, हाँ। तो वो देवर सरप्राइज्ड कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में रिएक्ट कैसे सीख पा रहे हो। वही तो। और जब हमने उनको टेक्स्ट तक बताया कि हमें पूरी मर्न आती है, तो हाँ। भाई वो उधर ही। मैं बता रहा हूँ उधर ही। आई कैन इमेजिन उनको ये शौक लगेगा। मतलब क्रेजी है यार अवनीत। चलते हैं यार, लेकिन अपन आई थिंक हमें घूर रहे हैं क्योंकि हम इनके कंपटीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे भी तुम्हारा पूरा एस्थेटिक वाइब बना हुआ है। हाँ, ये हमारा रेट्रो फ्यूचरिस्टिक हमारा थीम न्यूट्रॉन के लिए। ओके। दिस इज द वाइब वी हैव क्रिएटेड। यू कैन सी रेट्रो वाले वहां पे लगे हैं। हाँ। रेट्रो फ्यूचरिज्म, दैट्स द थीम। Oh, we interesting. have our complete vibe set here and we have our exhibition and vintage items. So we'll go there. वाओ भाई, पुराना नॉस्टैल्जिया हो गया ये तो। पूरा nostalgia. This is also working. दिस इज वर्किंग। तो चलाओ ना, कुछ गाने सुनते हैं अपन। मैं गाना तो पहचान नहीं पाया, बट दिस इज वेरी कूल। ये कब का है? डू यू हैव डेटा फॉर दिस? This is around 80s मतलब 90s 35 36 का अराउंड होगा। वाओ, प्री इंडिपेंडेंस भाई। Yeah. जब ये इंडिया तो की था refurbished तब है। का है गाइस ये। ये रिफर्बिश्ड है थोड़ा हाँ। because नहीं, लुक्स दिखना भी न्यूइश अच्छा एंड चाहिए। दिखना भी अच्छा चाहिए, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्रेजी। और ये रेडियो कब का है भाई? रेडियो तो बहुत पुराना है, अराउंड ये 90s 50s के आसपास का है। ये तो नहीं चलता होगा। नया पॉज अगर ये चला देते तुम, फिर तो मैं फर्जी समझता तुम्हारी ओल्ड टेक को। तो दिस इज आल्सो ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर। ये सबसे पुराना है हम लोग। हाँ भाई, ये तो बहुत ही ये पुराना कंडीशन आप देख सकते हैं। है। ये कितना इंटरेस्टिंग स्टफ है। ये सब कहाँ से मिलता है लेकिन तुम्हें? कहाँ से लेके आते हो हम तुम? लोग दिल्ली से लेके आए, दिल्ली से लेके आए हो? सर्चिंग किया था पूरा, देन जाके काफी सही है भाई। तो कैमरा मीट कैमरा फ्रॉम द 80s 70s। कितना पुराना कैमरा है भाई ये? ये अराउंड 50s Yes. जब बना था ये। ये बहुत पुराना, ये बहुत पुराना। ये सबसे पहला है, लाइक इससे स्टार्ट हुआ था। समटाइम्स आई जस्ट वंडर यार, मतलब सोचो Like, जब कुछ नहीं होता था, है ना? मतलब अब तो हमारे पास जैसे एक वर्जन है, इससे इस पे आना जैसे फिर भी थोड़ा आसान काम है शायद। बट जिन लोगों ने ये चीज इन्वेंट की है हाँ, फ्रॉम नथिंगनेस, जब Nothing, yeah. विल्डरनेस थी, सिर्फ मतलब जंगली लोग थे हम लोग, वहां से ये सब इन्वेंट करना, दैट इज एक्चुअली रियल टेक्नोलॉजी और टेक का एक्चुअल रियलाइजेशन। आई थिंक तुमने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, yeah. क्योंकि ये वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट अबाउट टेक्नोलॉजी। ओके, सो आई थिंक वी आर हियर फॉर द जेन AI हैकाथॉन, जिसकी बाउंटी 70,000 रुपीज है और पूरा 24 आवर्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट करने वाले हैं सॉल्व। That is some crazy stuff happening here. Hi, hello, what's up? I think I've met you Yeah, Rohan, we met in your college itself. in my college, ना? हाँ, देखते ही लगा, मिले तो है। So you're here for the hackathon? Yeah, I am conducting it. Oh, you're conducting it? Yeah. Oh, for the POC. बताओ भाई कैसा है? हमारी 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं जो ये लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। Oh, मेरे को 5 बोला था तुमने, गलत। छह। Very bad. सो लाइक अभी क्या कहते हैं, हमने 4 सेक्टर्स यूज किए थे, फाइनेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट Okay. एंड एक क्या कहते हैं अपना लाइक स्मॉल बिजनेस, रिटेल एंड कंज्यूमर्स। हाँ।
and one was from Gen AI and Cloud Hackathon. Okay. Gen AI and Cloud. हाँ. And एक थी हमारी क्या कहते हैं, कोई पुराना सॉफ्टवेयर उठाना है, हाँ. उसे रिडिजाइन करना है फॉर द न्यू लाइक न्यू एज, Okay. UI वगैरह सब कुछ, Okay. फंक्शनैलिटीज नहीं डालनी है, उनके पुरानी हाँ. AI और क्लाउड के फीचर्स डालना है. हाँ. सो अब वो लाइक सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है हमारे वो हाँ. ओपन एंडेड है, बहुत ज्यादा ओपन एंडेड है. हाँ. तो दे विल हैव टू लाइक फिगर इट आउट, लाइक और ये 24 घंटे सोने होने भी नहीं वाले, पूरा सॉल्व करने वाले हैं फॉर दिस. लाइक अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसी दी गई उस हिसाब से तो ऐसा ही है. मेहनत करनी है तो मेहनत क्यों सोओगे तुम. हाय गाइस, हेलो. मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज के फेस्ट को, और मेरे को समझ आया है कि तुम लोग होम ग्राउंड पे हो, तो तुम्हें पहले से ही पता चल गई थी ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. नहीं, हमें अभी पता चल गया. बताया नहीं उन्होंने. हाँ ठीक है, तो रोहन फेयर तो खेलता है गाइस, हमें ये पता चल गया. तुम लोग कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो. We are stuck on 2 problem statements. हाँ. तो उनमें से एक finalize करके हाँ. most probably we'll go with the Gen AI and the cloud one. Okay. Let's see. हम करंटली 6th प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं, जो कि जेन एआई और क्लाउड बिल्डिंग अ स्केलेबल जेन एआई एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर एसएमईज एंड क्रिएटर्स. कौन से ईयर में हो तुम लोग. फर्स्ट ईयर. लोग फर्स्ट ईयर में जेन एआई प्लेटफॉर्म, SaaS प्लेटफॉर्म बिल्ड करने वाले हो भाई. इन 24 आवर्स. व्हाट इज दिस हैपनिंग गाइस. मैं क्या कर रहा हूँ. मैं 4 साल आईआईटी करने के बाद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये फर्स्ट ईयर में 24 घंटे में ये सब बिल्ड कर रहे हैं. क्या लग रहा है, तुम जीतोगे. Yes. है फुल for कॉन्फिडेंस sure. है. आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. Thank you. लेट्स गो. Thank you. बढ़िया. काफी ये जो एंथुजियाज्म और स्पिरिट जो है, यू नो, टू विन एंड टू लर्न टू कोड एंड एवरीथिंग इन 24 आवर्स, ये सब सिर्फ आई थिंक कॉलेज के टाइम पे ही आता है. और मतलब इट्स क्रेजी यार जो चीजें आजकल चल रही हैं, स्पेशली यू नो न्यूट्रॉन में एक ये अपॉर्चुनिटी. सो मेनी कॉलेजेस अराउंड दिल्ली एनसीआर एंड इंडिया हैव गॉटन टू कम ब्रेनस्टॉर्म एंड डू दिस. मुझे तो अपने कॉलेज की पूरी याद आ रही है, बट और चीजें भी देखते हैं क्या चल रही है इस कॉलेज में. सर हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, और मिलते हैं सर से, थोड़ा बहुत जानते हैं कि हैकाथॉन वगैरह के फीलिंग उनको कैसी लग रही है. हाय सर. हेलो. मैं आपके पास ही आ रहा था एक्चुअली, मेरे को बताया आप यहाँ पे हैं. तो सर, हाउ आर यू लाइकिंग द फेस्ट न्यूट्रॉन 2.0. आई थिंक यार काफ़ी एंथुसियाज्म है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है. हाँ. स्पेशली मैं जब मुझे तो अपने कॉलेज की याद आ गई, लेकिन एक चीज़ और मुझे लगती है जो बच्चों ने बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक सा लग रहा है. जैसे हमारे टाइम पे यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब लोग मिल के कराते हैं. राइट. यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे ही आते पूरा हैं. organize कर हाँ, रहे एक हैं. साल भी नहीं हुआ इन्हें कैंपस में. हाउ डू यू सी दिस. मतलब ये जो चेंज है जो आज एजुकेशन में आ रहा है थ्रू सच कॉलेजेस. आई थिंक सी आई वुड नॉट से सी एजुकेशन सिस्टम यार बहुत ना जैसा आज है ऐसा ही रहा है 5-6 डेकेड से. राइट. बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन आप उसी पीरियड में अगर टेक्नोलॉजी का चेंज देखो, आप इंडस्ट्री का चेंज देखो, आप करियर में इन डिमांड स्किल्स का चेंज देखो, तो ड्रास्टिक है. लाइक समबडी अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर लेट्स से इन द 1980s, in the 1990s is very different from what these students are going to become. तो दैट वाज अभिषेक सर. और पूरा मेरे को मतलब पता चला किस तरीके से यू नो द डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स आल्सो थिंक्स, एंड व्हाट ही सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट न्यूटन इज डूइंग टुडे. एंड जितना मतलब एक्सपोजर लोगों को अर्ली ऑन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इंक्लूडिंग जैसा इन्होंने बोला इंटर्नशिप्स इन द फर्स्ट ईयर, तो मैं इसीलिए मतलब बहुत होपफुल और पॉजिटिव रहता हूँ टुवर्ड्स द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड. और इसी थॉट के साथ और पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं, और थोड़े रोबोट्स को देखते हैं सॉकर खेलते हुए. नाउ हाउ क्रेजी इज दैट. ना तुम्हारे ये रेट्रो फिट और ये तुम्हारे रेट्रो टेक काफी इंटरेस्टिंग था. क्या मतलब, और तुम क्या, व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट अबाउट कॉलेज लाइफ. अभी तुम तो फर्स्ट ईयर में हो अभी. यस फर्स्ट ईयर में हूँ. ओके. और अभी तो जब मैं आई थी कोडिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं. हाँ. तो आफ्टर दैट आई वाज लाइक, एक सर ने बुलाया था, फिर उन्होंने बोला कि आईसीपीसी के बारे में. आईसीपीसी इज़ लाइक इंटरनेशनल कॉलेज प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट. ओके. उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप टीम्स कोडिंग वगैरह करते हैं. इट्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो उसमें मैं गई थी, एंड देन दे वर लाइक जाओ फर्स्ट. मैं तो सर फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाएगा, एंड देन सर इज लाइक अरे जाओ. बादल सर इज लाइक जाओ, होगा कर लो.
फिर उन्होंने मेरे को किया, टीम अप किया था मेरे एक क्लासमेट और एक सीनियर भैया थे सेकंड ईयर के। हाँ। तो उनके साथ फिर मैं एकदम नर्वस, अरे भैया क्या सोचेंगे, मेरे को तो आता नहीं है। फिर धीरे धीरे सीखा, एक कोड फोर्सेस मतलब प्लेटफॉर्म है, हाँ। उसमें फिर रेटिंग्स बढ़ाना सिखाया। फिर उसमें मेरे 800 से 900 जैसे जाते गए रेटिंग। हाँ। फिर उसके बाद कोड शेफ भी था, उसमें भी रेटिंग्स बढ़ाए। हाँ। फिर इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि हाँ आईसीपीसी में बैठे रीजनल्स के लिए, फिर हम वहाँ पे बैठे, फिर तीनों बैठ के कर रहे हैं, वो वाला एक अच्छा एक्सपीरियंस था। करण तुमने करा ऐसा कुछ? हाँ, मैं भी आईसीपीसी में अपीयर हुआ था, मतलब भाई आईसीपीसी रैंडम जैसे दो लोग मिल रहे हैं आईसीपीसी में वेट कर रहे हैं अपीयर, कुछ तो क्रेजी चल रहा है। तुम बताओ अपना जब एक्सपीरियंस। रीजनल्स थे, रीजनल से 1 महीने पहले से हमारी प्रैक्टिस चालू हुई थी। हमारा करीब 1 हफ्ते का कैंप हुआ था, उसमें हमें डेली टीम, जो हमारी टीम डिसाइडेड हुई थी, टीम के बेस पे बिठाया जाता था। डेली हमारी आईसीपीसी टाइप कॉन्टेस्ट होते थे और उसके बाद हमारे लर्निंग सेशंस होते थे। पहले तो कॉन्टेस्ट टाइप ही होता था कि मतलब पहले से बंदा नर्वस ना फील करे। उसके बाद तो फिर वही रीजनल्स हुए। हमें सीनियर्स के साथ भी कम्पीट करना था कि सीनियर्स, तो वो एंथुजियाज्म था उस टाइम पे, थोड़ा प्रेशर भी था कि सीनियर्स के साथ कम्पीट करना हम कर पाएंगे यानी फर्स्ट ईयर में हमारा जब स्टार्ट था। फिर बस ऐसे ही रीजनल्स चले गए। फिर हमारा जब रीजनल्स चले गए तो सब ऐसे डिमोटिवेट हो गए कि बस अब तो अगले साल जब आएगा। तो बादल सर ने वैसे ही बोला था, हमारे सर ने मोटिवेट किया कि अगर तुम अभी छोड़ दोगे फिर दोबारा साल करने लगोगे तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने हमें पुश करते रहे। तो अब भी हम जैसे फिर आईसीपीसी का जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मेरे को तो ऐसे प्यार में पड़ गया कि बस उसके अलावा अब हर कॉन्टेस्ट, मेरा एक कॉन्टेस्ट मिस भी हो जाता है तो मेरे को लगता है यार कॉन्टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए था। इसी बेस पे इसने मेरे को बहुत हेल्प करी। लाइक कोड शेफ कॉन्टेस्ट पे मैंने ग्लोबल रैंक 6 अचीव करी थी वो डिव 3 में। तो बस वही तो ये हेल्प करता रहता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मोटिवेट आता रहता है। जैसे बीच में ऐसे हाइक आता है तो मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है आईसीपीसी की, अगले साल और अच्छा करना है। और इधर ये सब क्या चल रहा है? वैसे स्टॉल्स लगे हुए, कुछ गेम्स हैं एंगेजमेंट एक्टिविटीज के लिए, बस बच्चों को एंगेज करने के लिए। एंड देन वहाँ पे वो जो बास्केटबॉल वाला चल रहा है, तो अकेले ही खेल रहे हैं दो लोग, उन्होंने देख फिर लिया वहाँ पे हमें। कुछ खाने पीने का भी है, भूख लगी हो खा लेते हैं। काफी सही है यार। और ये तुम्हारा पूरा फील्ड है? तो ये हमारा फील्ड है, वहाँ पे स्टेज लगेगा आज शाम को, नीरज श्रीधर आ रहे हैं। ओ वाह, आज शाम को है नीरज श्रीधर वाला? और उनके गाने में नाइस मस्त भाई। वाइब अब करेंगे। जाते हैं भाई, रिलैक्स करते हैं और शाम को मिलते हैं, फिर चलते हैं, मतलब इवेंट में ही चलते हैं। पर बहुत मजा आया यार मेरे को तो, मतलब ये पूरे फेस्ट की जो एक साइड है वो हमने देख ली। अब आपको ले चलते हैं इस कट के बाद टूवर्ड्स नीरज श्रीधर का कॉन्सर्ट इन 3, 2, 1। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके फेस्ट में और काफ़ी एक फ्रेश वाइब थी कॉलेज के ऐसे व्लॉग करने में और फेस्ट को अटेंड करने में विद फ्रेंड्स। बट वाइल आई एंजॉय दिस, यू हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन एंड आप इनको चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वो इनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा, सो दैट यू नो हाउ यू कैन रीच हियर।